Hi students, hope that you're fine and following all the instructions and guidelines of the government and staying inside your home. So, uh, in the previous lecture, we have in the previous lecture where we have discussed or learned about the very first lesson of the English, and that is the footprints without feet. And let us start the second lecture of the same lesson. It is important to recapitulate here so that we can proceed with the with with having knowledge about the previous lecture, and so that we can connect the story with the second part. So in the previous lecture, we discussed that the Griffin scientist who just escaped in a from a store where he was caught by the assistants of the store, and he is successful in giving a jolt to the uh, assistants of the hotel, and he ran away successfully from the store without being cased by the police or the people. So he is now once again in the midwinter, without clothes and money and everything. So he wants to run away from that crowded place and plan to go in such a place where he is not seen by anybody or the police. So let us start. Eager to get away, it is important to tell you that this is the page number 3 of your textbook of page number 3, and the uh, first para is eager to get away from crowded London. He took train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn. eager here means eager का जहाँ मतलब है कि वो हड़बड़ाहट में है। क्यों? क्योंकि वो एक क्राउडेड लंदन से, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ से भागना चाहता है ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, पुलिस ना पकड़ पाए। इसलिए उसने ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसने इपिंग गांव के लिए एक ट्रेन ली है। और वो उस गांव में इपिंग गांव में पहुंच के उसने 2 रूम एक वहाँ की लोकल सराय में बुक किए हैं, जहाँ अब वो क्या करेगा, रहेगा। लेकिन क्या होता है, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि सब लोग गर्मी में घूमना पसंद करते हैं, टूर लगाना, गांव में जाना, छुट्टियों में जाना। लेकिन एक अजनबी जो गांव में और शदीद सर्दियों में रहने आए, तो ये यकीन करने के काबिल चीज़ नहीं थी। इसलिए लोगों को उस पर थोड़ा सा शक शुबा होता है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंसेस सेट ऑल टंग्स बैगिंग। और ऊपर से एक चीज़ और कि वो जो साइंटिस्ट है वो एक क्या है, एक स्ट्रेंज उसकी अपीयरेंस है, अनकॉमन अपीयरेंस है, आम इंसान की तरह नहीं, उसका पहनावा नहीं है, दिखावा नहीं है वैसा। इसलिए उसकी एक अजीब हरकतों की वजह से या पहनावे की वजह से सब लोग उस पर क्या करते हैं, शक शुरू करते हैं। सेट ऑल टंग्स बैगिंग मीन्स to having apprehensions on the person, or we can say that the scientist was seen with certain suspicions. All the people were suspicious on his arrival in the village. सब लोगों को उस पर कुछ शक शुबा होने लगा कि ये कुछ एक अजीब किस्म का बंदा यहाँ गांव में पहुंचा है। मिसिस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ,
जिस राय में उसने वो 2 कमरे बुक किए हैं, उस मालिक की घरवाली का नाम है मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, पूरी कोशिश करती है कि वो ग्रिफिन के साथ दोस्ती डाले, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन को उससे बात करने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, इसलिए उसको वो बताता है माई रीज़न फॉर कमिंग ट्रिपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा ईपिंग गांव में इस वक्त आने का कारण ये है कि मैं तन्हाई चाहता हूँ, मैं अकेलापन चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वॉक, इसलिए मैं अपने काम में किसी दूसरे की द्वारा डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, दखल अंदाजी नहीं चाहता हूँ। माई रीज़न फॉर कमिंग ट्रिपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। ओके ओके, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड्स, लेकिन इसके साथ साथ एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके साथ साथ वो ये चीज़ भी ऐड कर देता है कि जो मैंने पट्टियाँ वटियाँ पहनी हैं जिससे मैं अनकॉमन दिख रहा हूँ, अजीब सा दिख रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि इस मेरा एक्सीडेंट में किसी हादसे में फेस पे चोट वोट लगी है, इसलिए मैंने ये पट्टियाँ बांधी हैं। So, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his stranger habits and irritable temper. इस बात पे सेटिस्फेक्शन लेके, या हम कह सकते हैं कि उसकी इन बातों से अपने आप को तसल्ली देते हुए कि जो उसका गेस्ट है वो एक अजीब किस्म का साइंसदान है, साइंटिस्ट है। और एक चीज़ और, जबकि उस साइंसदान ने उस लैंड लेडी को एडवांस में दो एडवांस में उसने 2 दिन का रेंट दे दिया है, तो फिर उसका पूछना ज़्यादा वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं, इसलिए वो इस बात से वो परहेज़ करती है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल जो है उसने खुद का मन बना लिया कि इसकी जो अजीब सी आदतें हैं और ये चिड़चिड़ापन है, इसको उसने माफ़ कर दिया कि चलिए मुझे क्या लेना है, आया है एडवांस में पैसे दिए हैं और ये डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहता है अपने काम में, तो चलिए हम छोड़ देते हैं, ये मन बना देती है मिसेस हॉल। What the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन वो चुराए हुए पैसे जो साइंटिस्ट ने चुराए थे वो ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, और ग्रिफिन क्या होता है, आखिरकार उसको ये मानना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है कि अब क्या है, उसके पास कोई भी कैश देने के लिए नहीं है। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment, लेकिन वो जल्दी से बहाना लगा देता है कि उसको उम्मीद है कि उसको एक चेक जल्दी से मिलने वाला है और वो जो पैसे वैसे बनेंगे वहाँ रहने के वो दे देगा, लेकिन जैसे ही चेक पहुँचता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अजीब किस्म का एपिसोड होता है, हम कह सकते हैं वाक़ा होता है। Very early in the morning, a craggy man and his wife were awakened by noise in the study. उसी इन में 2 लोग रहते हैं, क्लर्जीमैन और उसकी घरवाली रहते हैं। क्लर्जीमैन आप कह सकते हैं दोज हु वर्शिप इन द चर्च के जो पुजारी लोग होते हैं, क्लर्जीमैन उनको कहते हैं। तो वो लोग सुबह सुबह जब हलाल सुबह वो पढ़ रहे थे तो उनकी स्टडी में के दौरान उनको कुछ शोर की आवाज़ आती है। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. सीढ़ियों से उतरते हुए उनको पैसों की खनखनाहट, जा उनके जो हमारे पास काइंस होते हैं उसकी जो आवाज़ होती है उसको छिंक कहते हैं, उसकी आवाज़ आती है जो क्लर्जीमैन के डेस्क में थे। जैसे मान लो एक टेबल है, उसके अंदर जो डेस्क है जिसमें पैसे वैसे रखते हैं, तो उससे क्या होता है वो पैसे निकलने की आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है। Without making any noise, with the poker grabbed firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब क्या होता है कि
without making wait yeah without making any noise and with the poker crabs firmly in his hand, बगैर शोर किए हुए, पोकर मीन्स डंडा, हाथ में जोर से डंडा थामे हुए क्लेर्जीमैन ठक दरवाजा खोलता है। सरेंडर, क्लेर्जीमैन ऐलान करता है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। लेकिन उसकी हैरानगी की बात है कि बंदा हैरान हो जाता है जब वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर कोई नहीं है, किसको सरेंडर करेगा। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स। वो और उसकी वाइफ डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, जो घर में चिमनी होती है धुआं शुआं निकलने के लिए बाहर, उसमें भी देखते हैं कि बंदा कहाँ है। दे वाजेंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ किसी का निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन फिर भी उनका डेस्क खुला था और जो उन्होंने घर में पैसे रखे थे वो भी गायब थे, लेकिन बंदा भी कोई नहीं है। वो हैरान हो जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी, फिर अजीब बात है। द क्लेर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन क्लेर्जीमैन, यार अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है, कोई दिखा नहीं, ये कैसे हो सकता है। what it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning, लेकिन ये इतना भी अद्भुत या अजीब नहीं था जैसा कि मिसेस हॉल जो लैंड लेडी है उसके फर्नीचर की थोड़ी देर बाद उसी सुबह में हाल हुआ था, उससे भी अजीब नहीं था। क्या हुआ था देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड मालिक और मालकिन सुबह सुबह जागे हुए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और साइंसदान का खुला दरवाज़ा देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पे ये बंद रहता था और इस पे लॉक लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर हिज रूम, और अगर उसके रूम में कोई जाता था तो उसको गुस्सा आता था। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, लेकिन उसके पास ये बहुत अच्छा क्या था, मौका था गुम होने का या वहाँ से भागने का। दे पीप्ड राउंड द डोर, सा नोबॉडी, उन्होंने डोर से झांक के देखा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जाता था कोई तो उसको गुस्सा आता था, और ये अच्छा मौका था उसको वहाँ देखने का। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के पीछे झांक के देखा। सा नोबॉडी, कोई भी दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए उन्होंने छानबीन करना शुरू की। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जब हम सुबह सुबह जागते हैं अपने बेड से थोड़ी देर हमारे कपड़े गर्म रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने साइंटिस्ट के बेड के कपड़े देखे तो वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिसका ये मतलब था कि जो साइंसदान है वो बहुत देर पहले से यहाँ से उठ गया है। एंड स्ट्रेंज स्टिल, और फिर भी एक और अजीब बात है, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वो वर लाइंग अबाउट द रूम, और एक और अजीब बात कि जो कपड़े और जो पट्टियां हमेशा वो पहन के रखता था वो तो कमरे में इधर उधर पड़े हैं। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, लेकिन अचानक से मिसेस हॉल के कान से छूं एक आवाज आती है। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड लेफ्ट ऑफ एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एक पल बाद में जो वहाँ जहाँ टोपी रखी बेड स्टॉप पे, वहाँ से हैट ऊपर उठती है और ठक मिसेस हॉल के कहाँ पे, फेस पे आके लगती है। और फिर क्या होता है, देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव, और फिर जो चेयर बिल्कुल क्या थी वहाँ टिकी हुई थी वो जिंदा हो जाती है। जिंदा हो जाती है मतलब हिलना जुलना शुरू कर दी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और फिर चेयर ऊपर उड़ती है और सीधी ठाक आके वहाँ उस पे लगती है मिसेस हॉल पे। लेग्स फॉरमोस्ट, और तो करीब करीब लेग्स पे आके बजती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही इन टेरर, जैसा कि वो उसका हस्बैंड और मिसेस हॉल दोनों डर से मुड़ते हैं पीछे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम आउट ऑफ द रूम, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्या है
चेयर, जो नाच रही चेयर थी, पीछे से उनको ठक बजती है। एंड अपियर टू स्लैम एंड लॉक्ड द डोर आफ्टर देम। उनको चेयर के साथ धक्का लग के बाहर गिरते हैं, वो जा बाहर निकलते हैं तो ज़ोर से दरवाज़ा पीछे से बंद कर देते हैं और लॉक हो जाता है। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक। जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में मिसिस हॉल करीब करीब उन पौड़ियों पे, जो सीढ़ी पे नीचे उतर रहे थे, गिर ही गई थी। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसको ये शक हो गया कि शायद, शक क्या, हम कह सकते हैं कि उसको ये यकीन हो गया कि हमारे कमरे में कोई बुरी आत्माओं का साया हो चुका है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर। और फिर ये भी शक हो जाता है मिसिस हॉल को कि शायद ये जो ये एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट आया था, इसकी वजह से इनके फर्नीचर में भी ऐसी कोई आत्मा शात्मा चली गई है। माई पोर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मून्ड। बड़े दुख के साथ रोती हुई कहती है वो, मेरी माँ, मेरी गरीब माँ बेचारी इस चेयर पे बैठती, जो चेयर हिल रही थी और उसको पीछे लगी थी। सो टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचती कि शायद यही चेयर मेरे खिलाफ अब हो रही है, जहाँ वो आत्मा मेरे खिलाफ हो रही है, वो सोचती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज ऑल द ट्रबल वाज काज्ड बाय विच क्राफ्ट। और फिर पड़ोसियों में क्या, ये सब जो जहाँ पे नज़ारा चल रहा था, पड़ोसियों के मन में क्या है, वो ये मानते हैं कि ये जो जहाँ पे हुआ है ये कोई जादूगिरी है, ये जादू हुआ है, बट विच क्राफ्ट और नॉट। लेकिन वो फिर भी इस बात में भी कंफ्यूज है कि क्या ये सच में जादूगिरी थी या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन जब चोरी की खबर क्लेर्जीमेंस के घर में सबको पता चलती है, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट was strongly suspected of having had a hand in it, कि जब क्लेर्जीमैन के वहाँ चोरी की बात सबको पता चलती है तो साइंटिस्ट पे सब लोगों का पूरी तरह से शक जाता है कि ये जो अजीब किस्म का साइंटिस्ट है, इसका इस चोरी में हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रू इवन मोर स्ट्रांग व्हेन ही सडनली। और ये शक और भी पुख्ता हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जब जो एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जब उसको ये पता चलता है, जब वो, हाँ, ये शक और भी ज़्यादा यकीन में बदल जाता है जब साइंटिस्ट ने वो अभी थोड़ी देर पहले जो उसने बोला था कि मेरे पास कोई कैश नहीं और चेक पहुंचेगा, लेकिन जबकि अभी वो उनको कैश देता है तो इसमें पता चल जाता है कि पहले तो चेक आने वाला था और था भी नहीं, और अभी वो कैश देता, तो इससे पूरा शक उस पर जाता है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। चुपके से गाँव में एक कांस्टेबल को, पुलिस वाले को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कंस्टेबल, बजाय कांस्टेबल का इंतजार करने के, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल साइंटिस्ट की तरफ जाती है, ग्रिफिन की तरफ जाती है, उसके पास जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो एक बड़ी अजीब सी बात, बड़ी राज वाली बात है कि वो खाली रूम से कहीं से वहाँ अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। तो क्या बोलती, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव एंड ट्राइंग टू मेक चेयर अपस्टेयर्स। आप मेरी कुर्सियों के साथ ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जो रहता था वहाँ, आप वहाँ क्या कर रहे थे, उसने पूछा। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इनटू अ लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एक खाली कमरे से कैसे आए, आप एक खाली कमरे में कैसे आए, और फिर एक, सॉरी, एंड आई वांट टू नो हाउ इट केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। आप एक खाली कमरे से कैसे आए, और हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और फिर खाली कमरे से आप दूसरे कमरे में जब गए तो एक जिसमें ताला लगा हुआ था, उस कमरे में आप कैसे गए, ये कैसे हो सकता है, वो जानना चाहती है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि साइंटिस्ट बड़ा क्या था, क्विक टेम्पर था, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था, तो उसको गुस्सा आ गया। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब उसको और गुस्सा आ जाता। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम। आपको नहीं, अभी तक समझ नहीं है आपको कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शूटर, जोर से कहता है, क्या आपको अभी तक समझ नहीं मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, आई शो यू। बहुत अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages
whisker, spectacles and even nose. वो अचानक से अपनी पट्टियाँ, अपनी मूछें, अपनी स्पेक्टिकल्स और अपना नकली नाक सब फेंकता है जो उसने वो वहाँ थिएट्रिकल कंपनी से चोर के लाया था. I it took him only a minute to do so. और ये सब करने में उसको सिर्फ 1 मिनट ही लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और डरे हुए लोग जो वहाँ बार पे खड़े थे, वो उस इन में कोई बार होगी, बस राय में कोई बार होगी जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, शराब वराब जो भी मिलता है, तो उसमें जितने लोग थे वो सारे डर गए हैं क्योंकि वो एक ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसका सर ही नहीं, हेडलेस मैन को देख रहे हैं, बगैर सर के इंसान को. मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. इस बीच में क्या होता है कि मिस्टर जाफर पहुंचता है एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड ट्रेस्ड अ मैन विदाउट अ हेड. और ये देख के वो हैरान हो जाता है कि उसने एक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है. वॉट मिस्टर जाफर वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन मिस्टर जाफर को उसका फर्ज निभाने से रोकना कोई आसान बात तो नहीं थी. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स रेंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. जब जाफर को एक मैजिस्ट्रेट का वारंट मिला है इस ऑर्डर के साथ कि उसने एक साइंटिस्ट को अरेस्ट करना, चाहे एक बंदे को अरेस्ट करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे बंदे का सर हो चाहे ना हो, लेकिन उसको पकड़ना ही पकड़ना है, ये उसका फ़र्ज है. मिस्टर जाफर का ये मानना है. अच्छा, there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा बनता है कि जब पुलिसमैन क्या करता है, मिस्टर जाफर क्या करता है, उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है जो धीरे धीरे करके गायब होता जा रहा था. जैसे ही अपना वो एक कपड़े से दूसरा कपड़ा, मतलब वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा खोलता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, इतना ही वो क्या हो रहा था, इनविजिबल हो रहा था. जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि कपड़े लगा के वो विजिबल होता था और उसको इनविजिबल होने के लिए कपड़े उतारने पड़ते थे. तो वो अपना जैसे ही एक एक कपड़ा उतार रहा था, पहले तो उसका हेड नहीं था, अब जैसे और कपड़े उतार रहा था तो इतने वो इनविजिबल होता जा रहा था. फाइनली शॉट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड सी एट ऑल. अब आखिर में जब एक शर्ट वो अपनी फेंकता है हवा में, तो कांस्टेबल एक ऐसे बंदे के साथ संघर्ष करता हुआ, जद्दोजहद करता हुआ पाया आगा पकड़ने के लिए, जो दिखाई ही नहीं दे रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने मिस्टर जाफर की मदद करने की कोशिश की वो साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, उस लाले साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. What found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन जो भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था उनको जोर जोर से घुस्से पड़ रहे थे, पता नहीं कहाँ से, उनको पता नहीं चल रहा था. नोवेयर मीन्स पता भी नहीं चल रहा था, और हर तरफ से उनको पड़ते जा रहे थे. इन द एंड, और आखिर में जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड टू द अनसीन साइंटिस्ट. और आखिर में मिस्टर जाफर को खींच के एक पड़ती है जिससे वो बेहोश हो जाता है जब वो अपनी आखिरी कोशिश करता है एक मतलब एक गाय बंदे को पकड़ने की जब कोशिश करता है तो उसको ऐसी जोर से पड़ती है कि वो बेहोश हो जाता है. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस, जहाँ पे डरे हुए लोगों की चीखें थी. होल्ड हिम, पकड़ो से. व्हाट दिस वाज इजियर सेड देन डन. लेकिन ये कहना आसान था करने के मुकाबले में, मतलब हाँ, वो सिर्फ कह ही सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यूज़ वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ग्रिफिन ने अपने आप को उन लोगों से आज़ाद कर दिया था और कोई भी नहीं जानता था कि कैसे उसको पकड़ा जाए. सो दिस वाज द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट. व्हाट द मोरल एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी we have learnt here, we have observed here, we have come to the conclusion that we cannot consider a person as a scientist until and unless he use his discovery
फॉर द पब्लिक वेलफेयर। हम कह सकते हैं कि हम तब तक एक इंसान को साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो जो भी अपनी खोज करता है, जो डिस्कवरी करता है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल ना की जाए। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि a true scientist is one who never misuses his discovery for his selfish purposes। कि एक हकीकत में सही साइंसदान वही है जो अपनी डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल ना करे जो कि लोगों के हित के खिलाफ हो। तो इस बैकग्राउंड के साथ वी कैन से दैट साइंटिस्ट ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट बिकॉज ही यूज्ड his discovery, though the discovery was a very valuable, but he used his discovery against the people for creating law and order and chaos in the society. So Griffin was not a scientist. So this was the story, students. I hope that you will like it, and you can ask any doubt, any question on my personal WhatsApp. You have already with you. So what will be the exercise for you is that you have to learn the following questions, because this is very important lesson, and in every year some of the questions are asked in the final exam, in the board exam. So you have to learn all these questions. The question number 1 is how would you assess Griffin as a scientist। मैंने अभी बताया कि आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट किस तरह से मानते हैं, या आप ग्रिफिन को साइंटिस्ट अगर कहा जाए तो आपका क्या असेसमेंट होगी, आप उसको कैसे समझेंगे, क्या वो एक साइंटिस्ट था या नहीं था। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम साइंटिस्ट उसी को कहेंगे जो अपनी डिस्कवरी लोगों की भलाई के लिए, हित के लिए करे, ना कि उनके खिलाफ करे। सो ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट बिकॉज ही यूज्ड हिज डिस्कवरी अगेंस्ट द पीपल। दूसरा सवाल है द टू वाइज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बाय। हमने स्टोरी के शुरू में पढ़ा कि दो लड़के जो लंदन में जा रहे थे जिनको फुट प्रिंट्स दिखते हैं फुल ऑफ मड, जिसमें फ्रेश मड लगा है, उसके निशान दिखते हैं, और वो क्यों आकर्षक होते हैं और सरप्राइज भी क्यों होते हैं वो आपने देखना है, क्योंकि एक पाँव के निशान तो उनको दिख रहे थे, बंदा नहीं दिख रहा था। ये आपने ये सवाल भी करना है। आपने तीसरा सवाल नहीं करना है, स्टोरी की आपने रखनी है, पूरी समझ रखनी है, पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कौन सा सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वाई वॉज द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर इन अ विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट, गिव टू रीजंस। के गांव की सराय में एक अजीब किस्म के साइंटिस्ट का पहुंचना क्यों एक अनयूजुअल इवेंट था, एक अजीब बात क्यों थी। 2 रीज़न थे। एक कि उस मौसम में गांव में जाना भी एक शक और शुबे की बात है। दूसरा वो जो उसकी अपीयरेंस थी, जो उसने पहना था, उसका टेम्पर था, उसके मुताबिक भी वो एक अनयूजुअल इंसान दिखता था, और जो भी उसने बाद में वहाँ पे चीज़ें देखी वो भी अनयूजुअल थी। हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही, ये छोड़ दो साथ में कि वो कैसा दिखता था जब वो वहाँ पहुँचता है, तो ये नहीं आपने करना है। तो ये आप फिलहाल पहला, दूसरा और 6th क्वेश्चन ये आपने करना है। तो आगे जो इस लेसन में ग्रामेटिकली टास्क होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा सेकंड लेक्चर में। फ़िलहाल आपने ये करना है, उसके बाद इसमें कुछ हैं ग्रामेटिकल वाक्य वो हम दूसरे में करेंगे। सो थैंक यू and I wish have a nice day to all of you, and I hope that we will see each other very soon and pray for getting over this disaster. And I request all of you, please don't leave your studies, don't wander about the streets or in your neighbor's house. Stay inside, stay safe, use the precautions and the instructions
given to you, and listen to the radio or watch TV on daily basis, and especially the news. Thank you so much. And dear parents, help your kids in this crisis. We will meet very soon. The disaster will be over very soon. Just trust God and be careful. Thank you. Have a nice day.